Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about modern history. तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हमारा टॉपिक जो चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री था, एंग्लो मैसूर वॉर था मॉडर्न हिस्ट्री में। तो समझते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये हमारा क्या था, टॉपिक था एंग्लो मैसूर वॉर। तो एंग्लो मैसूर वॉर हमारा क्या था, टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री में। तो हम डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें, हम डायरेक्टली उसी के आगे से बात करना शुरू करते हैं। लगभग 1792 के करीब से हम समझते हैं क्या हुआ। 1792 में क्या होता है, एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ, मैं यहाँ पे ये इन दोनों को रफ कर रहा हूँ। हाँ, पता तो है ही है यहाँ की मॉडर्न हिस्ट्री और एंग्लो मैसूर वॉर है, तो आपको टॉपिक तो पता ही है, मॉडर्न हिस्ट्री और एंग्लो मैसूर वॉर है। फिर भी मैं केवल टॉपिक लिखे दे रहा हूँ बस। तो एंग्लो मैसूर वॉर, बस। तो हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है, उसके ठीक बाद 1792 में क्या होता है, एक ट्रीटी साइन होती है। मैंने यहाँ पे एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये लिख लीजिएगा बॉक्स में, यहाँ पे लिखता हूँ, लिख लीजिएगा यहाँ पे मैंगलोर एक ट्रीटी नाम से होगी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। जहाँ तक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर नाम से एक ट्रीटी होगी, उस ट्रीटी में गलती से मैंने ये चीज़ें कंक्लूड कर दी है। उस ट्रीटी में कुछ याद रखने की कोई खास ज़रूरत थी नहीं, उसमें केवल डेट याद रखिएगा, सॉरी डेट भी नहीं याद रखिएगा, केवल मान लीजिए कि उसमें ट्रीटी हुई थी, वो केवल याद रहना चाहिए कि ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हेल्ड हुई। हर चीज़ समझाने के लिए होती है, हर चीज़ को याद नहीं रखना है। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हेल्ड हुई, लेकिन उसके अंडर में मैंने ये 3 पॉइंट्स लिखवा दिए थे, गलती से 3 पॉइंट्स ये लिखवा दिए थे, उसमें कोई पॉइंट्स नहीं होंगे। वो 3 पॉइंट किस में होंगे, तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में क्या होंगे, वो 3 पॉइंट्स होंगे। मतलब दूसरी ट्रीटी में, उस ट्रीटी में मैंने ये 3 पॉइंट्स इंक्लूड करवा दिए थे। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में क्या होगा, कुछ नहीं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हेल्ड, बस इतना ही होना। उस ट्रीटी का हमको केवल इतना याद रखना है कि वो ट्रीटी हुई। कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। उसमें मैंने जो 3 पॉइंट्स लिखवाए थे कि 3 करोड़ रुपए दिए ब्रिटिशन को, मालाबार रीजन दिया और डिंडीगुल रीजन दिया। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, ये किस ट्रीटी के थे। उस दिन मुझको डाउट लग रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा तो वो किस ट्रीटी के थे, तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम के ये 3 पॉइंट्स थे। तो वहाँ से हटा करके इसमें ऐड कर लीजिएगा ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम 1792 में। अब क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम होती है, इसमें 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ब्रिटिशन को। और क्या होता है, मालाबार रीजन और डिंडीगुल और 12 महल, ये सब क्या दिया जाता है, ये सारी चीज़ें 12 महल, ये सारी चीज़ें किसको दी जाती हैं, इस ट्रीटी में ब्रिटिशन को दी जाती हैं। 12 महल, डिंडीगुल रीजन होता है ये, और मालाबार रीजन, और 3 करोड़ रुपीस किसमें, तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में। लेकिन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो मैंने लिखवाई थी, उसमें केवल इतना, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हेल्ड, इतना ही होगा। उसमें ये जो 3 पॉइंट्स मैंने इंक्लूड करवाए थे वो गलती से हो गए थे, उन पॉइंट्स को हटा दीजिएगा वहाँ से। उन 3 पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। सब कुछ नहीं काटना है, केवल ट्रीटी इतने ही जो मैंने लिखा, ये 3 करोड़ रुपीस, मालाबार, डिंडीगुल, 12 महल, केवल इन्हीं चीज़ों को हटाना है और इसमें कंक्लूड करना है। तो समझते हैं 1792 में क्या हुआ, ये ट्रीटी हुई। फिर क्या होता है, नाउ 4th वॉर हेल्ड। अब क्या हुआ, चौथा 4th एंग्लो मैसूर वॉर होता है। इस एंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट क्या हुआ वो हम पहले देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान जो थे वो मारे गए, टीपू सुल्तान मारे गए। और क्या हुआ, किंग कौन बनता है, तो कृष्णराज 3rd क्या होते हैं, किंग बन जाते हैं।
कृष्णराज थर्ड क्या होते हैं, किंग बन जाते हैं मैसूर के। लेकिन अब क्योंकि हारे किससे, ब्रिटिशियन से, तो कृष्णराज थर्ड किंग तो बने, लेकिन अब किसके अंडर में काम करेंगे, तो ब्रिटिशियन के। यानी मैसूर किसका हुआ, तो ब्रिटिशियन ने वहां भी एक तरीके से अपना कब्जा कर लिया। तो क्या हुआ इस वॉर में, हुआ क्या था फाइनली, इन दिस वॉर आर्थर वेलेस्ली एंड जनरल स्टुअर्ट हैरिस वर्सेस मैसूर, ऐसे वॉर यहाँ पे हुआ था कि इसमें 2 ब्रिटिशियन लीडर थे, एक तो ये जनरल और वेलेस्ली वर्सेस मैसूर। तो ये 2 जनरल्स, सॉरी ये 2 लीडर्स थे किसके, ब्रिटिशियन के वर्सेस मैसूर। इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इस 4th वॉर का रिजल्ट यही हुआ कि इसमें टीपू मारे गए और क्या होता है, और कृष्णराज थर्ड क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं मैसूर के। लेकिन यहाँ पे अब कब्जा किसका हो गया, तो ब्रिटिशियन का। तो ये हमको याद रखना है। तो लगभग 4 वॉर्स यहाँ पे हुई एंग्लो मैसूर वॉर में, जिसका रिजल्ट अगर हम देखें तो किसकी तरफ गया, तो ब्रिटिशियन की तरफ गया। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।